26 दिसंबर 2025 जब पूरी दुनिया नए साल यानी 2026 के स्वागत की तैयारी कर रही थी, तब देहरादून के एक हॉस्पिटल में एक 24 साल का लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका नाम था एंजल चकमा। उसका गुनाह कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं। उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो दिखने में अलग था। उसका गुनाह ये था कि जब भीड़ ने उसे चाइनीज और मोमो बुलाया तो उसने कह दिया, मैं इंडियन हूँ। एक पिता जो बीएसएफ में तैनात है, जो सरहद पार दुश्मन की गोली खाने को तैयार है ताकि आप और हम अपने घरों में सेफ रहें। उसी पिता का बेटा देश के अंदर देहरादून जैसे सिटी में सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि कुछ लोग को उसका चेहरा इंडियन नहीं लगा। हम बात करेंगे उस 1 लाख के इनामी कातिल यज्ञराज अवस्थी की, जो पुलिस की लापरवाही की और उस घटिया माइंडसेट की जो बिहारियों को मजदूर, पंजाबियों को लस्सी और नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोलकर खुद को मर्द समझते हैं। डेट थी 9 दिसंबर 2025। जगह थी सिलॉक, देहरादून। एंजल चकमा 24 साल का और उसका भाई माइकल चकमा शाम के वक्त मार्केट गए थे। वहाँ एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ खड़े कुछ लड़कों ने, जो नशे में धुत बताए जा रहे थे, एंजल और माइकल को टारगेट करना शुरू किया। कमेंट पास किए गए, ओए चिंकी, ओए मोमोज, ओए चाइनीज आ गए। जब एंजल और माइकल ने इसका विरोध किया तब उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मत बुलाओ, हम भी इस देश के हैं। तो उन लड़कों का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें लगा कि ये एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का उन्हें जवाब कैसे दे सकता है। बात बहस से शुरू हुई और फिर मारपीट में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोगों ने एंजल को घेर लिया। एक लड़के ने पास ही खड़ी अंडे की रेडी से चाकू उठाया और एंजल पर हमला कर दिया। दूसरे ने अपने हाथ में पहने हुए भारी कड़ा से एंजल के सर पर वार किया। चोट इतनी गहरी थी कि एंजल वहीं पर गिर गया। स्पाइनल कोड डैमेज हो गया, ब्रेन में हेवी इंटरनल ब्लीडिंग हुई। उस रात से लेकर 26 दिसंबर तक वो लड़का वेंटिलेटर पर मौत से लड़ता रहा। डॉक्टर ने कोशिश की पर इंजरी इतनी ब्रूटल थी कि उसकी बॉडी ने साथ छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि वो 6 लोग कौन थे? अविनेश नेगी, सुमित, आयुष बरोनी, शौर्य राजपूत जो कि माइनर था, सूरज खोस जो कि खुद मणिपुर से बिलोंग करता है, और छठा सबसे मेन आरोपी जिसने सबसे ज्यादा ब्रूटल हमला किया, यज्ञराज अवस्थी। आज की डेट में बाकी आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ जेल में है, कुछ जुवेनाइल होम में है, लेकिन यज्ञराज अवस्थी गायब है। पुलिस कह रही है कि वो नेपाल भाग गया। अब यहाँ ये मेरा सवाल है कि जब 9 दिसंबर को क्राइम हुआ, एंजल क्रिटिकल कंडीशन में था। 12 दिसंबर को एफआईआर फाइल हुई 3 दिन बाद। इन 3 से 4 दिनों में पुलिस ने बॉर्डर सील क्यों नहीं की? देहरादून से नेपाल बॉर्डर पहुंचने में वक्त लगता है। एक क्रिमिनल जिसने दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया, वो इतनी आसानी से देश छोड़कर कैसे भाग सकता है? अब पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। क्या एक बीएसएफ जवान के बेटे की जान की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है? ये सिस्टम का फेलियर है कि एक क्रिमिनल बॉर्डर क्रॉस करके सेफ बैठा है और हम यहाँ सिर्फ पोस्टर चिपका रहे हैं। गुस्सा सिर्फ कातिलों पर नहीं, उस रिस्पॉन्स पर भी आता है जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मिला। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रेसिज्म या हेट क्राइम का एविडेंस नहीं मिला है, ये आपसी झगड़ा था। मैं एसएसपी सर से ये पूछना चाहता हूँ, अगर विक्टिम का नाम एंजल चकमा नहीं होता, अगर वो राहुल शर्मा या अमित सिंह होता, तो क्या ये भीड़ उसे चाइनीज बुलाती? जब विक्टिम का भाई आई विटनेस खुद कह रहा है कि रेशियल स्लर्स यूज हुए, तो पुलिस उसे रिकॉर्ड पर लेने से क्यों डर रही है? क्योंकि अगर इसे हेट क्राइम या रेशियल अटैक मान लिया तो ये स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी दिखाएगा, इसलिए इसे सिंपल फाइट का नाम दिया जा रहा है। त्रिपुरा गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 4 से 5 लाख या टोटल 9 से 10 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया है। पैसे देकर मुंह बंद करने की इनकी पुरानी आदत है। एंजल के परिवार को पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। उन्हें सीबीआई प्रोब चाहिए क्योंकि उन्हें लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर अब भरोसा नहीं रहा। अब मैं कैमरा के उस पार बैठे उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो रेसिज्म के जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में, कॉलेज कैंटीन में या सड़क पर चलते हुए लोगों को लेबल करते हैं, जो पंजाबियों को देखकर लस्सी बोलते हैं, जो साउथ इंडियंस को देखकर इडली डोसा या काला बोलते हैं, जो बिहारियों को देखकर मजदूर बोलते हैं और जो हरियाणा वालों को गवार बोलते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट वालों को मोमो, चिंकी या चाइनीज बोलते हैं। तुम लोग दिमागी तौर पर बीमार हो। तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारे पास खुद पे गर्व करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम दूसरों की आइडेंटिटी, उनके खाने, उनके दिखाने का मजाक उड़ाकर खुद को सुपीरियर फील करते हो। ये सुपीरियरिटी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। जिस बिहारी को तुम मजदूर बोलते हो, वो देश के सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देता है, वो तुम्हारे शहरों की बिल्डिंग्स खड़ी करता है,
जिस साउथ इंडियन का तुम मजाक उड़ाते हो वो देश की इकोनॉमी और आईटी सेक्टर चला रहे हैं, इसरो में बैठकर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट वाले को तुम चाइनीज बोलते हो, याद रखना चाइना के बॉर्डर पर जब जंग होगी तो सबसे पहले वही एंजल चकमा जैसा लड़का अपनी छाती आगे करेगा ताकि तुम देहरादून और दिल्ली में सेफ रहो। रेसिज्म कोई कूल चीज नहीं है, ये दिमाग की गंदगी है। अगर तुम किसी को मोमो बुला रहे हो और वो पलट कर तुम्हें जवाब दे तो चाकू निकाल लेना मर्दानगी नहीं है, वो कायरता है। वो दिखाता है कि तुम कितने कमजोर हो। एंजल चकमा अब वापस नहीं आएगा, उसके माँ बाप का बुढ़ापा अब अकेले गुजरेगा। लेकिन क्या हम अगले एंजल का इंतजार करेंगे? अगर आप सच में इंडियन हैं तो आज हमें मिलकर 3 चीजें मांगनी होगी। सीबीआई इंक्वायरी देहरादून पुलिस की, नो डिसीजन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, केस सीबीआई को सौंपा जाए। एक्स्ट्राडिशन ऑफ यज्ञराज अवस्थी, नेपाल सरकार से बात कर उसे क्रिमिनल को वापस लाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाए। इम्प्लीमेंट बेजुबरा कमेटी रिकमेंडेशन, देश में एक सख्त एंटी रेसिज्म लॉ बनना चाहिए। आईपीसी में अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर कोई रेशियल स्लर यूज करे तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में हमें किसी और एंजल के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनानी पड़े। जस्टिस फॉर एंजल चकमा।